प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने धन्य हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे असवार है साधु कोई एक। बोलो राम। महाराज कहते हैं ये मन है ना, यही हमको मोक्ष को ले जाता है, यही हमको परम गति को ले जाता है, और यही हमको नरकों में ले जाता है, 84 में ले जाता है। मन जल तत्व, इसका स्वभाव है नीचे को गिरना, इसलिए मन के मते न चालिए। ये मन के अंदर जो हमारी कुबुद्धि है, सुबुद्धि है, ये सब मन में ही है। लेकिन महाराज कहते हैं काम राम मुख, महाराज कहते हैं काम राम सब माय है, संगत का गुण जो है। जैसी संगत करते हैं वैसा गुण हमारा बढ़ता है। हमारे अंदर विष भी है, हमारे अंदर अमृत भी है। महाराज ये समझाते हैं कि हमको निर्णय करके संगत करनी चाहिए। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहिए एक। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बंधे अरुधेक। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। महाराज कहते हैं संगत करे तो साधु की। साधु के संगत में रहने से हमें लाभ ही लाभ है। महाराज ने तो दुष्ट के संग के लिए मना किया है कि दुष्ट संग नहीं देंगे विधाता, जासे भलो नरक को बासा। दुष्ट का साथ नरक जैसा है। नरक में भी रहने से एकांत मिल सकता है, लेकिन दुष्ट आपके पीछे पड़ जाए तो खोज खोज के राड़ करता है। राड़ करे सो नीच। भाई कहते हैं राड़ बहुत बुरी चीज है। जब संतोष नहीं होता, जहाँ लोभ होता है, वहाँ कुंठी होती है, वहाँ जो बुद्धि है हमारी भ्रष्ट होती है, और वो मन हमको ले आके नरकों में डालता है। महाराज कहते हैं प्रेम करना है तो किससे करो। अगर आप प्रेम स्त्री से करेंगे तो वो क्या दे देगी आपको। स्त्री से प्रेम करेंगे तो काम बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी, धन चाहिए, दौलत चाहिए, श्रृंगार चाहिए। स्त्री के संग से हमको
निश्चित रूप से हमारी कामनाएं बढ़ेंगी, हमारी वासना बढ़ेगी। तो स्त्री से प्रेम करेंगे तो वासनाएं पूरी तो होगी नहीं, क्योंकि वासना कभी पूरी होती नहीं है। अब अगर हम धन से प्रेम करेंगे तो हमारा लोभ बढ़ेगा और हमको सर्प की योनि मिलेगी, हम नीच योनि में जाएंगे। धन से लोभ करेंगे तो हमको, धन से जब प्रेम करेंगे तो लोभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धन से प्रेम है ना, तो हमारा स्वभाव कैसा होगा कि चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। ये धन से लोभ होने के कारण होता है। अंत समय में अगर धन में लोभ है तो जब ये शरीर छोड़ता है आत्मा, तो उसका जो चित्त मन बुद्धि और अहंकार ये सब धन में लगा हुआ है, तो वो कहीं दूर नहीं जाएगा, लौट के वापस अपने धन की रखवाली करने के लिए सर्प योनि में आएगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि धन से प्रेम मत करो, स्त्री से प्रेम मत करो। और अगर पुत्र से प्रेम किया, परिवार से मोह किया, प्रेम किया, तो मोह बढ़ेगा। जिंदगी में देख लो आप, जिसने अपने परिवार से प्रेम किया, मोह किया, वो बंधन में बंध गया। मोह सकल व्याधिन को मूला, जहां से उपजे अगणित शूला। अनगिनत शूल कष्ट पैदा होता है मोह में। जिन्होंने मोह किया, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को मोह किया, बाद में मोह टूटा तो साधु बन गए। ऐसे जब आपका प्रेम परिवार में है, आपका प्रेम अपने बंधु बांधवों में है, तो वो प्रेम आपको मोह से बांधेगा। इसलिए वो भी प्रेम मत करो। प्रेम करना है तो अपने सद्गुरु से करो। सद्गुरु से जब हम प्रेम करेंगे तो सद्गुरु हमको भक्ति का मार्ग सिखाएंगे, संतोष देंगे, दया देंगे, शीलता देंगे। और ये सबसे बड़ा धन है हमारी। जब हमको संतोष आ गया तो वासनाएं रही ही नहीं। जब हमको शील आ गया तो चाहना रही नहीं। जब हमको दया आ गया तो कोई बैरी रहा ही नहीं। ये सारी की सारी चीजें, शील, साख, संतोष, ये सब के सब गुरु के प्रेम में मिलता है। अगर गुरु का प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर सुमति जागेगी। कबीर साहब ने एक बात कही थी कि मरना बिसवा बीस, दौरो घणो तिरनो रे। महाराज क्या समझा रहे हैं? मरना तो बहुत आसान है, जिंदा रहना बहुत कठिन है। बड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं। पत्थर से प्रेम करना, फोटो से प्रेम करना बड़ा सरल है, लेकिन चेतन से प्रेम करना बहुत कठिन है। कबीर साहब कहते हैं मरना बिसवा बीस, दौरो घणो तिरनो रे। मरना बिसवा बीस, दौरो घणो तिरनो रे। हृदय बड़ा ही कठोर, रंग नहीं लागे रे। हृदय बड़ा ही कठोर, रंग नहीं लागे रे। जिन सु करूं रे सने, सोई उठ भागे रे। जिन सु करूं रे सने, सोई उठ भागे रे। मरना बिसवा बीस, दौरो घणो तिरनो रे। सुमता कुमता नार, दोई पटरानिया रे। सुमता कुमता नार, दोई पटरानिया रे। इनका तेज स्वभाव, संत पिछाणे रे। इनका तेज स्वभाव, संत पिछाणे रे। मरना बिसवा बीस, दौरो घणो तिरनो रे।
मरना बिसवा बीस दोरो घणो तीरणो रे। आ गई कुमता नार इंटा खावे रे। आए गई कुमता नार इंटा खावे रे। 184 के माँ जन्म बिगाड़े यारे। 184 के माँ जन्म बिगाड़े यारे। मरना बिसवा बीस दोरो घणो तीरणो रे। मरना बिसवा बीस दोरो घणो तीरणो रे। हृदय बड़ा ही कठोर रंग नहीं लागे रे। हृदय बड़ा ही कठोर रंग नहीं लागे रे। आए गई सुमता नार सुध बुध दे गई रे। आए गई सुमता नार सुध बुध दे गई रे। काड़िया 84 के माए जन्म सुधारिया रे। आ काड़िया 84 के माए जन्म सुधारिया रे। कुमता रम मरना बिसवा बीस दोरो घणो तीरणो रे। नाभि कमल के माए गंगा बह रही रे। नाभि कमल के माए गंगा बह रही रे। नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। मरना बिसवा बीस दोरो घणो तीरणो रे। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि संसार में किसी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन गिराने में बहुत कम समय लगता है। जीवन को संघर्ष में मान के इस जीवन को प्रेम से जीने वाला ही सूरवीर है, बहादुर है। कुछ लोग जीवन से हार जाते हैं और वो सुसाइड करने की सोचने लगते हैं। हम संसार में आत्महत्या नहीं करने आए, आत्मघाती महापापी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं मरना बिसवा बीस, मरना तो है ही है, कौन से अमर होके आए हैं, लेकिन अपने हाथों से अपना आत्महत्या करने वाला ये दरगाह का खूनी माना जाता है। और इस संसार के दुखों से तो हम दुखी होके सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन प्रेत योनि के दुख का हमको पता नहीं है। प्रेत योनि का जो दुख है हमको पता नहीं, इसलिए हमको लगता है कि सुसाइड करने से हम सब समस्याओं से अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप समस्याओं से तभी अलग होंगे जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप युद्ध करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बस यही खराबी है। हम युद्ध से भागते हैं, हम युद्ध से डरते हैं, हम मरने से डरते हैं। मरेंगे नहीं हम, शरीर मरेगा फिर जन्म लेगा, लेकिन जिसका मरना धर्म के लिए है, जिसका संघर्ष अपने जीवन के लिए है, वो संसार में नाम कमा के जाता है। और जो कायरों की तरह जिंदा रहता है और एक दिन मर जाता है। जब दुश्मन सामने खड़ा है, मारने के लिए तैयार खड़ा है, तो आपको मरना है कि मारना है? आपको भी तो मारना है ना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये मन, जो हमको नरकों में लेके जाता है, गुस्सा दिलाता है, क्रोध आता है और हम सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मन तो जीत गया। मन ने कहा कि अब हमें संसार में नहीं रहना है,
और ऐसा सोच के उसने सुसाइड कर लिया तो जीत गया मन। आप तो हार गए, आपकी आत्मा हार गई। और अभी नर्तन में है तो बहुत दुख नहीं है, लेकिन 84 में और प्रेत योनि में बहुत दुख है। इसलिए महाराज समझाते हैं जीवन में संघर्ष करने की आदत डालना पड़ेगा। हम सब सनातनियों को संघर्ष करने की कला सीखनी पड़ेगी। हम संघर्ष क्यों नहीं करना जानते हैं? इसका मूल कारण है हमारे बच्चे होते हैं कम, 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो उनको हम संघर्ष की स्थिति में डालते ही नहीं। हम उनको सेफ रखना चाहते हैं। इससे क्या होता है, उनके मन में एक भय पैदा हो जाता है, संसार के प्रति, समाज के प्रति एक कुंठा पैदा हो जाती है। जब हमारे पास 5-6 बच्चे होंगे तो हम सब बच्चों को फ्री छोड़ेंगे। अब कहते हैं लोग कि पढ़ाएंगे कैसे, उनकी नौकरी कैसे लगेगी। अरे जो 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको तो ये चिंता नहीं है। कारण क्या है ना कि हम अपने बच्चों को छोटा छोटा काम करना सिखाते ही नहीं। पंचर जोड़ना नहीं सिखाते, ये छोटा काम है। कबाड़ी का सामान उठाना छोटा काम है। उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो तो सब कबाड़ी भी बन जाते हैं, पंचर भी जोड़ लेते हैं। जितना टेक्निकल काम है उसको वो बचपन से सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग थ्योरेटिकल करते हैं, हम लोग थियरी पढ़ते हैं, खाली पढ़ते रहेंगे, खाली कहने के लिए होता है। अरे उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब समय बहुत कम रह गया है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मरना 20 दौड़ो घणो तीर्णो रे। मरना तो सबके लिए है, एक न एक दिन तो मरेगा ही, ये सत्य है। मरेगा, लेकिन कौन मरेगा? शरीर मरेगा, ये असत्य है। शरीर असत्य है, ये मरे या जिए हमें क्या लेना देना है। हम फिर जन्म लेंगे, हम फिर आएंगे, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएं कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं उनको ना करना पड़े। एक रास्ता बता के जाए। हमको कोई रास्ता ही बताने वाला नहीं है। आजकल इतने कथाकार हो गए हैं, इतने साधु संत हो गए हैं, लेकिन कोई हमको ये नहीं समझाता है कि परमात्मा कहाँ है, हमको कैसे मिलेंगे। सब भटका रहे हैं और हम भटक रहे हैं, कहीं नाच में, कहीं गाने में, कहीं म्यूजिक में, कहीं ताल तापड़े में। इससे क्या होगा? हमारे कहते हैं मरना 20 जब पक्का है मरना ही है तो फिर तैयारी करो कि ये मरना है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारे अंदर सुमता और कुमता 2 है, दोनों मन की रानी है। अगर मन कुमता के संग लगता है तो हमारा पतन होता है, मन अगर सुमता के संग लगता है तो हमारा उत्थान होता है। कहते हैं जहां कुमति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। हमें कुमति क्यों आती मालूम है? लोभ की वजह से, लालच की वजह से, अहंकार की वजह से। अगर 3 भाई हैं और एक भाई 2 भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया और जब दोनों भाइयों को लोभ आ गया तो बड़े भाई को निकाल के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया और सब उनकी चीजों को हड़प के और दुनिया में बड़े भाई को बदनाम करने का प्रयास किया। क्यों हुआ ये कुमति? क्यों आई ये कुमति? आई लोभ की वजह से, ये कुमति आई लालच की वजह से, अहंकार की वजह से। त्याग नहीं है। जिसने सब कुछ किया उसी को निकाल के बाहर कर दिया। क्यों? कुमति आ गई। कुमति क्यों आ गई? कुमति के संग संग कितनी बातें आती हैं। महाराज जी कहते हैं उनको हमें समझना है। कुमति आती है तो हमारा विनाश होने वाला है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कुमति आई थी दुर्योधन में, जब भगवान कृष्ण ने कहा
केवल 5 गांव दे दो, ये लोग गुजारा कर लेंगे। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसके अंदर कुमति थी। कुमति क्यों थी? उसके पास मामा शकुनी जैसा गंदा लोग था जो उसको बर्बाद करने पे तुले हुए थे। उसकी सुमति को नहीं बढ़ाने देते। ये कुमति हमको कहाँ ले आती है? डारिया 84 के माँ जन्म बिगाड़िया रे। आज तो लोभ करके, लालच करके, दूसरों का धन हड़प करके हम समाज में इज्जत पा गए, कोई बात नहीं है। दूसरे को छोटा बता दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब नरक भोगना पड़ेगा तब वहां पे कोई मददगार नहीं होगा, ना अहंकार होगा, ना कुछ होगा। ये हुई क्यों बात? ये कुमति की वजह से हुई। आ गई कुमता नार, मन के अंदर अगर कुमति आ गई तो क्या करेगी? वो 84 में डालेगी, और सुमति आ गई तो 84 से निकाल लेगी। महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी जी में भी कहा, मन के राजा, राम राम, मन राजा के नार दोए घर जानिए, पूत 18 8 कन्या 10 ठानिए। पूत 18 8 कन्या 10 ठानिए। 18 8 कितना हो गया? 26। ये 26 तो पुत्र हैं और 10 कन्याएं, यानी 13 पुत्र और 5 कन्या कुमति को हैं, 13 पुत्र और 5 कन्या सुमति को है। एकण को सुन पीर जुग के माए हैं, दूजो को सुन साच मुगत के गांव हैं। एकण को सुन पीर जुग के माए। कुमति से प्रेम करोगे तो इसी 3 लोक में ही चक्कर लगाते रहोगे, इस 3 लोक में ही रहोगे। लेकिन सुमति से दूजी को सुन साच मुगत के गांव है। दूसरी जो है सुमति, अगर उससे प्रेम करेंगे तो हमारी मुक्ति पक्की है। जासू राखेत पिराले जावसी, जाका पुतरी पूत मनो खेलावसी। अब मन जिससे प्रेम करेगा वहीं वो जाएगा। कुमति से प्रेम करेगा तो कुमति के बच्चा, बेटा, बेटी, ये सब मन की सेवा करेंगे, मन को वहां ले जाएंगे। सुमति से प्रेम करेगा तो मन को वो सुमति के बेटा, बेटी वो मुगत के रूप में ले जाएंगे। अब संगत का गुण है ये, कुमति और सुमति, ये संगत का गुण है। संगत किसका? हमने बताया ना शुरू में, स्त्री के संग से काम जागता है। स्त्री से प्रेम करेंगे तो काम जागेगा, वासनाएं जागेंगी, उनकी पूर्ति होगी। लेकिन धन से लोभ करेंगे, धन से प्रेम करेंगे तो लोभ बढ़ेगा। प्रेम किससे करना है? हमको धन से प्रेम नहीं करना है, हमको स्त्री से प्रेम नहीं करना है, हमको परिवार से प्रेम नहीं करना है, हमको सद्गुरु से प्रेम करना है। जब सद्गुरु से प्रेम करेंगे तो हमारे में भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो धन, पुत्र, बेटा, बेटी सब अपने आप खुशहाल भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। भाई कहते नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, स्वार्थ लाय मिले सब हमको, सब मतलब के यार रे, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु से प्रेम करेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। गुरु महाराज है ना, वो देखेंगे हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। गुरु महाराज है ना, वो देखेंगे। तो महाराज समझाते हैं कि राम 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 राम, कि जाका पुतरी पूत मनो खेलावसी, एकण का नित पूत फजीती करत हैं।
अंत काल के माय नरक में धरत हैं। अगर कुमता को साथ रखा तो कुमता के पुत्र बेटा कौन कौन हैं उनको समझो आप। पहला तो है लोभ, ये कुमती का बेटा है। दाव मतलब हमेशा इस तलाश में रहना कि ये कब मिले, इसको कब मैं नीचा दिखाऊं। संशय, मत्सर, दगा, ईर्ष्या, दावो, क्रोध, अहंकार, अविश्वास, मद, मान, पाखंड, ये 13 तो बेटा है। और बेटी कौन कौन है कुमता की? तृष्णा, निंदा, घात, ममता, दुर्मत, ये 5 बेटी। अब इसमें आप देख लो अपने अंदर जो जो है ये कुमता की निशानी है। हमें किसी से डाह नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना। जिसका जो हक बनता है उसको हमें दे देना चाहिए, नहीं तो जीवन भर हम एक पश्चाताप की अग्नि में जलते ही रहेंगे। भाई कहते हैं कि राम राम राम, अगर कुमता आ गया, कुमता आ गई रानी बन के, तो वो सब ले जाके नरक में ले जाएंगे। लेकिन सुमति को पास रखा तो दूजी राख्या पास बहुत सुख पावसी, दिन दिन सुख अपार मुख ले जावसी। अगर सुमति हमारे अंदर है तो सुमति का पुत्र 13 कौन कौन है? ज्ञान, विचार, विवेक, शील, साँच, संतोष, सत्य, जत, त्याग और वैराग। ये 10 महाराज कहते हैं भाव, भजन और विश्वास। 3 ये भाव, भजन और विश्वास, ये 13 सुमति के बेटा है। अब इसमें हमको समझना है, अगर हमारे पास ज्ञान है और हम विचार से कोई काम करते हैं। एक आदमी कहीं गुरुजी से सुन लिया कि आदमी को कोई भी काम करें तो विचार के करें, सोच के करें, और जब मन गवाही दे तो वो काम कर दे। एक आदमी ऐसे बैठा दातुन कर रहा था तो उसके सामने से एक भैंसिया जा रही थी। भैंसिया का सींग मुड़ा हुआ था, हमारी तरफ मुर्रा भैंस बोलते हैं। तो वो बैठे बैठे सोचने लगा कि इस मुर्रा भैंस की जो सींग मुड़ी है, इसमें अगर मैं पैर डाल दूं तो क्या होगा। रोज सोचता था, 5-6 महीने से यही सोचता था। एक दिन योग बस वो भैंसिया उसके बगल से निकली, मौका अच्छा देख के उसने भैंसिया की सींग में अपना पैर घुसेड़ दिया। पैर घुसेड़ दिया, अब भैंसिया भगी, वो आदमी लटक गया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोगों ने घेरा भैंसिया को, जैसे तैसे उसको पकड़ा और उसका पैर निकाला। एक आदमी बोला कि भाई साहब आप कोई काम किया करो, थोड़ा विचार किया करो। तो वो आदमी क्या बोला, 6 महीना से विचार करने के बाद ही तो ये काम किया हमने। तो विचार तो कर रहे थे लेकिन आगे का परिणाम नहीं सोच रहे थे। हमें कोई काम करना है तो आगे का परिणाम सोचना चाहिए। हमको जीवन जीना है, समाज में रहना है, तो हमको आगे का विचार करना चाहिए। आज के फायदे के लिए कल का नुकसान क्यों करें। जो विचार करता है, जो सुमति के पुत्र हैं, ज्ञान, विचार, विवेक, शील, साँच, संतोष, सत्य, जत, त्याग, वैराग, भाव, भजन और विश्वास, ये 13 पुत्र हैं। और इसकी 5 बेटी कौन कौन सी हैं? धीरज, भड़बड़ाओ मत, इंतजार करो, समय आएगा फिर बदलेगा। जरना, जरना मतलब कष्ट सहने की हिम्मत, ताकत। स्यायत, दया, भक्ति, ये 5 बेटी है। तो भाई कहते हैं कि
बुद्धि राम 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 दूजी राख्या पास, मतलब सुमति को पास रखा, तब क्या होगा। दूजी राख्या पास बहुत सुख पावसी, दिन दिन सुख अपार मुख ले जावसी। धीरज रखो, समय का इंतजार करो, परम मोक्ष में ये सुमति लेके ही जाएगी। ये हमारे अंदर जब इतने गुण आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना है कि हमें ज्ञान विचार विवेक शील सांच संतोष सत्य जत त्याग और वैराग्य, भाव भजन और विश्वास, भाव भजन और विश्वास। अगर विश्वास से हम भजन करते हैं तो जीत आपकी होगी, आप कभी हार नहीं खाओगे। धीरज जड़ना शायद दया भक्ति, ये 5 बेटियां हैं, इनको भी हमें समझना है। महाराज कहते हैं जिस राजा ने कुमति को अपनाया, कुमति को प्यार किया, कुमति से प्रेम किया, तो कुमति के जो बाल बच्चे हैं वो मन राजा को नरक में डाल देंगे। लेकिन सुमति को प्यार किया, सुमति को सुहागन बना के रखा, सुमति को अपने दिल में रखा, तो वो अपने आप ही ले जाके परम मोक्ष में डाल देंगे। जिन संग मिलिए मुख मानेती कीजिए, कह सुख देव नरका जाय तका तज दीजिए। कह सुख देव नरका जाय तका तज दीजिए। लोभ डाव संशय मत्सर दगा देश ईर्ष्या दाव क्रोध अहंकार, महाराज कहते हैं मद मान पाखंड, ये इनको छोड़ दो। तृष्णा निंदा घात ममता और दुर्मति, ये 5 बेटी हैं। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, और झूठी निंदा तो कभी नहीं करें। झूठी निंदा करने से जिसकी आप निंदा कर रहे हो ना, उसका पाप आपको मिलेगा। जो भी उसने पाप जीवन में किया होगा वो पाप आपके हिस्से चढ़ जाएगा। इसलिए जीवन में कभी निंदा नहीं करनी किसी की, और झूठी निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी। झूठी निंदा करने वाला इस संसार में नरक को जाता है। इसे कभी झूठी निंदा नहीं करे, हमेशा अपने को बांध के रखे, सुमति से रखे, सबको मिला के रखे, सबसे प्रेम करे। हमारे राम से नहीं भाई बहनों को एक ही संदेश है, हमारा तो बार बार यही कहना है कि इस संसार में संघर्ष करना ही है आपको, तो कम से कम कुमति को तो हटाओ। शरीर से तो संघर्ष ना करना पड़े, समाज से कर लेंगे, दुनिया से लड़ लेंगे। कहते हैं आदमी दुनिया से लड़ सकता है, अपने से नहीं। अपने से आदमी हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि अपनी उंगली कोई काट नहीं सकता, प्रेम से तो कोई काट नहीं सकता। और ये दुनिया अपना बन के हमको दुख देती है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि इस दुनिया को समझो, नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, स्वार्थ लाए मिले सब हमको, सब मतलब के यार। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कड़वा अनुभव पाया है, बहुत ही कड़वा अनुभव पाया है। क्योंकि मेरे संग भी ऐसा ही हो गया कि मैंने जिनको बहुत प्यार किया, जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो सब ने एक तरफ से नकारा कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो संसार की रीति है ऐसा ही करते हैं लोग। और साफ साफ नकार गए कि बल्कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब जब इस इतने झूठ पे उतारू हो जाएंगे तो वो कौन से नरक में नहीं जाएंगे तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? जिसने तिल भर भी कुछ नहीं किया हो और वो कहे सब कुछ मैंने किया, और जिसने सब कुछ किया उसको कह दे तिल भर भी नहीं किया, ये पाप कहाँ जाएगा? ये पाप हमको कहाँ लेके जाएगा? इसलिए महाराज कहते हैं कि जीवन में सुमति बना के रहो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। हर समय समाज में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, देश में रहो,
लेकिन कोशिश यही करो कि हमसे लोगों को फायदा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम किसी का एहसान लेके जीवन नहीं जिएंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।